हेलो दोस्तों, मैं आपकी वास्तु विशेषज्ञ रश्मि गुप्ता। आपको यदि मेरी सारी वीडियोस आसानी से पहुंचे तो मुझे सब्सक्राइब करें और नीचे बेल बटन जरूर दबाएं। हमारा वास्तुशास्त्र अथर्ववेद से लिया गया है, जिसमें स्थापत्य वेद प्रमुखता देखा जाता है। सबसे पहले हम प्लॉट को देखते हैं जिसपे हमने अपना भवन निर्माण करना है। उस प्लॉट को लेने के बाद सबसे पहले हमें नक्शा बनाना होता है। हम अपने डीलर से बोलें कि हमें नक्शा दिखाए। प्लॉट को लेने के बाद प्रथम कार्य होता है नक्शा बनाना। उस नक्शे को हम वास्तु विधि बनाएंगे। सबसे प्रथम हम उसमें द्वार स्थापना करेंगे। मुख्य द्वार सबसे प्रमुख कार्य होता है वास्तु में। मुख्य द्वार को वास्तु पद के हिसाब से ही स्थापित करना शास्त्रों में बताया गया है। वास्तु मंडल के अनुसार हम द्वार की स्थापना किस तरीके से करेंगे, यह मैं आज आपको ज्ञान दूंगी। एकादशी पद के हिसाब से वास्तु मंडल बनाकर उसकी देवताओं के अनुसार ही द्वार का निर्णय करना चाहिए। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हम एकादशी वास्तु पद को किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हमारा घर का नक्शा उसी पर ही आधारित है। जब तक वो हमारे ठीक से देवता, जो हमारे 45 देवता हैं, 81 पद में जो हमने बैठाने हैं, वो हम पहले देखते हैं। उसको हम अपने नक्शे के ऊपर रखते हैं और उसके हिसाब से ही हम पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के हिसाब से हम जब वो एकादशी पद बैठाते हैं, उसी के बाद हम अपने सारे द्वार, कक्ष, पानी, रसोई, डाइनिंग रूम किस तरीके से स्थापित करना है वो उसी पे ही आधारित है। तो एकादशी पद का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके लिए मेरी और वीडियो बनी हुई है, आप पहले वो जाके देखें और समझें कि एकादशी पद है क्या। हम इसमें पूर्व से शुरू करेंगे। पूर्व में हमारे ईशान पे सबसे पहला पद आता है ईश। ईश अग्नि भय है। पर्जन्य पे यदि हम द्वार बनाते हैं दूसरे पद पे, ये हमें स्त्री पीड़ा देके जाएगा। ये पद पूर्व के हैं। जयंत, ये भी पद पूर्व का है। तीसरा पद धन लाभ देके जाएगा। चौथा पद है इंद्र, ये भी पूर्व में है, ये हमें विजय देके जाएगा। पांचवा पद सूर्य, ये पूर्व में है, ये हमें मन संताप देगा। छठा पद है सत्य, ये पूर्व में है, ये पुत्री कष्ट देगा। सातवां पद भ्रेष, ये भी पूर्व में है, ये शत्रु भय देगा। आठवां पद आकाश, ये पूर्व में है, ये चोरी का भय देगा। नौवां पद अग्नि, यह अग्नि कोण पे है, ये हमें पुत्र कष्ट देगा। 10वां पद दक्षिण में, अब हम दक्षिण की तरफ आ जाते हैं। 10वां पद पूषा, ये हमें परिवार कष्ट देगा। 11वां पद विथत, ये हमें कल्याण देगा। ग्रहशत 12वां पद पुत्र लाभ देगा, ये भी दक्षिण में है। यम 13वां पद, ये दक्षिण में है, ये हमें मृत्यु देगा। 14वां पद गंधर्व, दक्षिण में है, ये अपमान देगा। 15वां पद भृंगराज, यह दक्षिण में है, ये हानि देगा। 16वां पद मृग, ये पुत्र कष्ट देगा, ये भी दक्षिण में है। 17वां पद जो नैऋत्य कोण पे है पितृपद, यह पुत्र नाश देगा। 18वां पद द्वारपाल, द्वारपाल पश्चिम में है और यह कर्ण रोग देगा। 19वां पद सुग्रीव, यह पश्चिम में है, यह अर्थ संकट देगा। पुष्य जो 20वां पद है, यह भी पश्चिम में है, यह मन तुष्टि देगा। वरुण देव का पद 21वां पद, ये जो पश्चिम में है, ये आरोग्य देगा, शांति देगा। असुर का पद 22वां पद, ये हानि देगा, ये भी पश्चिम में है। शेष का पद 23वां पद जो पश्चिम में है, ये अर्थ क्षय देगा। 24 का पद पाप का पद, यह पश्चिम में है और हमें रोग देगा। 25 का पद रोग का पद, ये हमें मृत्यु देगा और ये वायव्य कोण में है। 26 का पद नाग का पद, ये उत्तर में है, ये हमें शत्रु वृद्धि देगा। 27वां पद मुख्य का पद, ये हमें संतति लाभ देगा, यह भी उत्तर में है। 28वां पद भल्लाट, ये धन वृद्धि देगा, ये भी उत्तर में है। 29वां पद सोम कुबेर, ये ऐश्वर्य लाभ देगा, ये भी उत्तर में है। ऋषि शैल 30वां पद,
यह परिजनों का विरोध करता है, यह उत्तर में है। अदिति पद 31वां पद स्त्री कष्ट, यह भी उत्तर में है। 32वां पद दिति कार्य बाधा देगा, यह भी उत्तर में है। अब हमारे बाहर के जो देवता हैं ये 32 देवता हैं और ये 32 पद हैं। इन 32 पदों के हिसाब से ही हमें अपना मुख्य द्वार का निर्णय लेना चाहिए। यही नक्शे पे हमारा प्रारंभिक कार्य है। ये ध्यान रखना है कि हमारे द्वार कोण में ना पड़े। ईशान कोण पहला ईश देवता का, अग्नि कोण 9वां अग्नि देवता का, नैऋत्य कोण 17वां पितृ देवता का और वायव्य कोण 25वां रोग देवता का। ये चारों कोण बिल्कुल निषेध हैं द्वार बनाने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। अब हम समझते हैं कि हमारी कौन सी दिशा में कौन से पद सबसे सुखद होते हैं। पूर्व में हमारे को 2 पद दिए गए हैं। तीसरा पद है जयन, चौथा पद है इंद्र। ये 2 पदों पे हम अपना मुख्य द्वार बनाएंगे। यदि हमारा प्लॉट बड़ा है तो हम एक ही पद को ले लेंगे, पर यदि हमारा प्लॉट छोटा है तो हम 2 पदों पे वह द्वार का विभाजन करेंगे। हम हर दिशा में जब 9 विभाजन करेंगे तो हम उसमें ध्यान देंगे। अब हम आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में हमें 2 पद दिए गए हैं। 11वां पद है विथत और 12वां पद है ग्रहशन। यह 2 पद ही सुखद हैं और हमें बहुत अच्छे फल देके जाएंगे। इन्हीं 2 द्वारों पर यदि हम अपना द्वार मुख्य द्वार बनाएंगे तो वह घर हमें धन धान्य से भर देगा। यदि हमारा प्लॉट बहुत बड़ा है तो हम एक ही पद पे अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। तो उसमें हमें 2 पद मिलते हैं जिसपे हम अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। हम 11वें पे भी विथत पे भी अपना मुख्य द्वार दे सकते हैं और हम 12वें पे ग्रहशत पे भी अपना मुख्य द्वार दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पश्चिम में। पश्चिम में भी हमारे को 2 पद मिले हैं। पुष्य 20वें पे पुष्य और 21वें पे वरुण देवता। इन 2 पदों पे हम जब अपना मुख्य द्वार देते हैं तो यह हमें बहुत ज्यादा सुख देके जाएगा। यदि हमारा प्लॉट बहुत बड़ा है तो उसमें हम 1 पे ही अपना मुख्य द्वार दे सकते हैं। हम 20 पे भी बना सकते हैं या फिर हम 21 पे भी बना सकते हैं। पर यदि हमारा प्लॉट छोटा है तो हम दोनों पदों को लेकर अपना मुख्य द्वार का निर्णय करेंगे। अब हम आते हैं उत्तर में। उत्तर में हमारे सबसे ज्यादा सुखद और महत्वपूर्ण पद हैं। 27वें पद पे मुख्य, 28वें पद पे भल्लाट और 29वें पद पे सोम कुबेर। यह वह कुबेर का खजाना मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि यह पद सबसे सुखद और सबसे ज्यादा फलित है। इस पद पे यदि हम अपना मुख्य द्वार बनाएंगे तो वह घर हमें कुबेर से भर देगा, हमारा घर धन से भर जाएगा। उत्तर में हमें 3 पद मिलते हैं। यदि हमारा प्लॉट छोटा है तो हम इन तीनों पदों पे अपना मुख्य द्वार बनाएंगे। और यदि हमारा प्लॉट बहुत बड़ा है तो हम इनमें से हम किसी पे भी अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। हम मुख्य द्वार मुख्य पद पे भी बना सकते हैं। मुख्य देवता का पद हम 28वें पे भल्लाट के देवता पे भी अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं और हम 29वें पद पे सोम अर्थात कुबेर इस पे भी अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। यदि वह प्लॉट हमारा बहुत बड़ा है तो आप प्राथमिकता दें कि हम अपना पद 29वां ही रखें और वहां से हमें कुबेर का खजाना प्राप्त हो। कौन नहीं चाहता कि हमारा जो घर बने वह हमें धन धान्य से भर दे। आशा है आपको मेरा यह अध्याय पसंद आया हो। आप मुझे लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं उनका ईमेल और फोन नंबर मैंने दोनों दिया है। आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं यदि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।